गया ये लिया हो गया इसी से नाम है। और आज अगर हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो ये सभी जानते हैं कि आज कौन भी है रामविलास पासवान जी का, जो कि हम कह सकते हैं कि वो हमारे नेता थे। वो कभी वो पर्टिकुलर किसी जाति या पार्टी के नेता नहीं रह गए थे। उनका जो व्यक्तित्व था वो कहीं न कहीं से एक दल को उन्होंने खत्म कर दिया था। खुद जब मैं अभी पटना में थी और उनकी बॉडी वहाँ पे लाई गई थी तो हमने देखा कि किस तरीके से सभी दल के लोग, चाहे वो उनके उसमें थे या नहीं थे, वो भेद खत्म हो गया था। तो कभी कभी कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है जो सभी सीमाओं को खत्म कर देता है। और निश्चित तौर पे अगर रामविलास पासवान हमारे बीच में नहीं है तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उनके जो सपने थे उनको हम कैसे, किस भागीदारी से उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने जो समानता की बात की थी, उन्होंने जो दबे कुचले गरीब तबके के लोगों को उठाने की बात की थी, उन्होंने जो समान शिक्षा की बात की थी, समान जीवन देने की बात की थी और गरीबों के अधिकारों की बात की थी, तो कहीं न कहीं से ये जिम्मेवारी हम सबकी बनती है कि हम उनके सपने को पूरा करें। जो जितना सक्षम है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इतना आर्थिक रूप से सक्षम है, लेकिन सोच के साथ जो जितना सक्षम है, अगर हम सब मिल करके अगर आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी जाति के लिए हमें इस शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा कि ये जाति पिछड़ी रह गई या ये जाति आगे नहीं बढ़ी। ये हम सबकी मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम सब मिल करके, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, बराबरी की बात होनी चाहिए और उनको बराबरी तक पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये जो क्षति है वो मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ ये आपके समाज की नहीं है, ये पारिवारिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे हमारे लिए बहुत क्षति हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे और जब मैं छोटी थी मेरे घर आते थे और हाजीपुर जब भी आना होता था तो ऐसा होता ही नहीं था कि वो हमारे घर ना आए। मतलब मेरे पापा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि किस तरह से वो लोग एक साथ खाते थे या किस तरह से जब चुनाव की बात आती थी धीरे धीरे वो राजनीतिक होके चले गए। और मेरे पापा चूंकि व्यापारी वर्ग से थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन हर तरीके से जब भी कभी भी जरूरत पड़ी आगे बढ़ने के लिए, कभी आर्थिक मदद की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, वैसे जरूरत थी तो पापा ने हर जगह एक दोस्त का फर्ज निभाया था इनके साथ। और मतलब कभी और जिस तरह से एक भारी जीत उनकी हुई थी चुनाव में, हाजीपुर कभी चुनाव था उसने तो पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया था। तो मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें मेरे पापा भी साथ थे। और ये वक्त ऐसा है कि चूंकि जो हमारे सबसे प्रिय नेता थे वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो वक्त तो गमगीन है ही, वक्त तो दुख करने वाला है ही, लेकिन चूंकि चुनावी वक्त भी है तो इस विषय को हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हम भी प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर लोजपा यहाँ से खड़ी होती तो निश्चित तौर पर शायद मैं मुझे वोट मिलता या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि यहाँ से लोजपा
चाहिए। आपके नेता की एक छवि थोड़ी सी भी सही पर मुझ में नजर आएगी, क्योंकि जितना मुझसे हो सका है मैंने किया है। जैसे हमारे ही समाज की जो बच्ची है, जो पासवान समुदाय से है, पिछले साल आप लोगों को अखबार के माध्यम से देखा होगा, कई बड़े अखबारों में ये न्यूज बना था कि एक पिता से हमारा झगड़ा हो गया था कि इतनी कम उम्र में शादी नहीं करवाएंगे, पहले बेटी को शिक्षित करेंगे, और हमने उसको सिलाई की पूरी ट्रेनिंग अच्छे से दिलवा करके, और गीता नाम का उस लड़की का है मतलब, और उसको सिलाई मशीन दे करके फिर उसको विदा किया था सिलवाएंगे से। और जब पूरे अखबारों की सुर्खियां बनी सीतामढ़ी में कि पासवान समुदाय से बच्ची जो है सिवानी पंचायत में अपने पैरों पे खड़ी होकर के वो ससुराल जाती है, और जब वो ससुराल गई तो और भी कमाल हुआ था। वहाँ पे उसको पहले जो गृह प्रवेश करते हैं ना ससुराल जाने से पहले, वो ना करा करके उसका एक टेलरिंग का शॉप घर के बगल में खोला गया था, और पहले उसको टेलरिंग शॉप का उद्घाटन, उसका गृह प्रवेश वहाँ हुआ दुकान का, और बाद में उस बच्ची ने घर का गृह प्रवेश किया था। और उसके सास ससुर ने कहा था कि जहाँ की मुखिया कि ये सोच हो कि बेटी को पैरों पे खड़े करके उसको विदा करो, और खासकर उस समुदाय की बेटी जो कि माना जाता है कि दबा कुचला और पिछड़ा समाज है, तो उस मुखिया को सम्मान देते हुए पहले मैं इस मतलब अपनी बहू का गृह प्रवेश घर में ना करके दुकान में पहले कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं से मैं ये नहीं कहती कि मैं इतनी महान शख्सियत हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी छवि मैं इनमें देखती हूँ, चाहे वो पिताजी की दोस्ती की वजह से हो या बचपन के संस्कार की वजह से हो, लेकिन वो है। तो कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो थोड़ी छवि दिख रही है, या मेरी भी वही सोच है जो आपके प्रिय नेता की थी। तो हर चीज से ऊपर उठ करके एक काम करने वाले व्यक्ति को जरूर वोट दीजिएगा, पार्टी के समीकरण के हिसाब से प्लीज वोट मत दीजिएगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, काम आप लोगों का होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए काम जो हो सकता है, बच्चियों के लिए जो हो सकता है, बाकी तो रोड सड़क हो तो सभी का काम होता है, तो सभी का है। इसके अलावा भी जैसे हम अपने पंचायत में इतनी बड़ी बच्ची को फ्री में सिलाई सिखाते हैं, जब 18 साल पूरा होने में वो अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो हम लोग एक सिलाई मशीन देते हैं, ताकि बेटी जब अपने ऊपर जाए तो अपने पैरों पे खड़ी होकर जाए, ताकि कल को अपने परिवार को भी खाना बनाने के अलावा भी वो परिवार को सहयोग कर सके घर चलाने में। तो हमारी अलग सोच है ना, कि मतलब कितना ज़्यादा आत्मनिर्भर बेटियों को बनाया जाए। हमारे यहाँ पे स्थिति क्या है, बेटों के लिए ही काम नहीं है तो महिलाओं के लिए कौन सोचेगा, जबकि हकीकत ये है कि महिलाओं को भी काम मिलना चाहिए, उसके घर में काम मिलना चाहिए, चाहे 200 रुपये कमाए, लेकिन सुबह से शाम तक कुछ तो कमाए। तो ये सोच आजकल किसी नेता में नहीं दिखना है। वो आपको आएंगे, हमको वोट दीजिए, हम आपको खुश कर देंगे, हमको क्या खुश करोगे, काम करो तो वैसे खुश हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ नहीं आना है। चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं, 19 छात्र तो जीत रहे हैं।